हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के कुछ सवालों को हल करेंगे जो सीटेट 2022 जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है? उत्तर सही है, जन्म पर। जन्म के साथ ही नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। दूसरा सवाल है, अधिगम तत्परता के उपेक्षा के परिणाम स्वरूप डैश होगा या होगी? ऑप्शन है विकास, परिपक्वता, सुधार और कुंठा। सही उत्तर कुंठा होगा, यानी कि अधिगम तत्परता के उपेक्षा के परिणाम स्वरूप कुंठा होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान, दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान, तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान और चौथा है प्रायोगिक अनुसंधान। तो जो सही उत्तर होगा वह क्रियात्मक अनुसंधान होगा। अगला सवाल है, जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? जब बच्चे समूह खेल यानी कि ग्रुप एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो बच्चे प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष ये सारा कुछ सीखते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ये सभी होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? संस्कृति, आवश्यकताएं, निविष्ट और मापन। सही उत्तर होगा मापन। मापन अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा एक आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? सही उत्तर होगा निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? मतलब हम लोग किस तरह से बच्चों में किसी चीज के अर्थ को समझने में मदद कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अन्वेषण एवं चर्चा, यानी कि बच्चे को हम लोग कुछ खोज करने कहेंगे और उस चीज़ पर चर्चा करके हम उसके अर्थ निर्माण में मदद कर सकते हैं, उसको समझने में मदद कर सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट सवाल है, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल है? ऑप्शन है संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता और ये सभी। तो ये सभी जो है संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता, ये सभी विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल है। अगला सवाल है, स्कूली शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्कूली शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है इग्नू, दूसरा है सीबीएसई, तीसरा है एमएचआरडी भारत सरकार और चौथा है एनसीईआरटी। सही उत्तर होगा सीबीएसई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? सही उत्तर होगा अवधि परीक्षा। अवधि परीक्षा से संरचनात्मक आकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? यानी कि किस अवस्था में प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों को देना चाहिए? वह है अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था जो है उसमें। नेक्स्ट सवाल है, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो सही उत्तर है बुद्धि। व्यक्तिगत भिन्नता के लिए बच्चों की बुद्धि जिम्मेदार है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है? ऑप्शन है आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निष्कृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों, शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है।
और चौथा ऑप्शन है आकलन अधिगम प्रक्रिया अंत में किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है? सही उत्तर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि एवं विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो सही उत्तर है एकीकरण का सिद्धांत। अगला सवाल है, आदिवासी समुदाय के बच्चे कक्षा में सहज महसूस नहीं करते क्योंकि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग होती है, इसलिए वो बच्चे कक्षा में सहज महसूस नहीं करते हैं। अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण के द्वारा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, मार्ग अंतरीकरण के द्वारा। अगला सवाल है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75% अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी? उत्तर होगा सही 12 वर्ष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? सही उत्तर होगा कोहलर। कोहलर जो है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। अगला सवाल है, मेरा मानना है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। सही उत्तर होगा जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए। जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाएगी, वो दिमागी रूप से संतुष्ट रहेंगे, तो विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। अगला सवाल है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? सही उत्तर है औपचारिक संक्रिया अवस्था। धन्यवाद।